हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीटेट 2022-23 सामाजिक अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर यह वीडियो उपस्थित हूँ। 100% सीटेट एसएसटी के लिए ये पेपर होगा। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट हैं। ये नोट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुन्नूर कोटलिम पर्वतीय नगर किस राज्य में है? कुन्नूर और कोटलिम पर्वतीय नगर जो है वो तमिलनाडु राज्य में है। देखिए, डिट्टो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आपकी परीक्षा में बनते हैं कि आपसे पूछ लेगा कि कुन्नूर कोटलिम पर्वतीय नगर किस राज्य में है, तो आप बताएंगे कि तमिलनाडु राज्य में है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य में एक इम्पॉर्टेंट राज्य हो जाता है आपका दक्षिण का तमिलनाडु राज्य, और इसी में कुन्नूर और कोटलिम पर्वतीय नगर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक, अब हम आगे इससे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोट देख लेंगे कि वेदांतगल, मुदुमलय और इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में ही है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ ले कि वेदांतगल अभ्यारण्य या मुदुमलय अभ्यारण्य या इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु राज्य में है। अब तमिलनाडु राज्य से संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम जान जाएंगे कि इस राज्य के, तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो M.K. स्टालिन इनके मुख्यमंत्री का नाम है। तो देखिए, इस एक क्वेश्चन से आपके 3 से 4 प्रश्न तैयार हो गए जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है। जनपद की बात करें तो लेह जनपद के जम्मू कश्मीर में है। आपको पहले एक बात बता दें, इस भारत का अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका नाम हिमीस है, जो 3550 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पूछे तो आप बताएंगे कि हिमीस नेशनल पार्क, जो जम्मू कश्मीर में है, लेह जनपद में है। अब हम थोड़ा जम्मू कश्मीर के बारे में जान जाएंगे कि देखिए, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और कब से बना, तो 31 अक्टूबर 2019 से, जब धारा 300, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और 31 अक्टूबर 2019 से धारा 370 हटने के बाद से ये इसकी गणना अब केंद्र शासित प्रदेशों में की गई है। अब यहाँ के उपराज्यपाल का नाम अगर हम जाने तो मनोज माथुर यहाँ के उपराज्यपाल हैं। ठीक, हिमीस नेशनल पार्क जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, वो इसी राज्य में स्थित है, केंद्र शासित प्रदेश में। दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं, भारत का महान्यायवादी का संबंध किस अनुच्छेद से है? ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 76 से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में, एसएसटी में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में अक्सर रिपीट होते हैं और अक्सर सीटेट की परीक्षा, आप प्रीवियस पेपर उठा के देखिए, आपकी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट नोट जान जाते हैं। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगर आपसे पूछे कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी तो कौन होता है, तो आप बताएंगे महान्यायवादी। और महान्यायवादी का संबंध किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का संबंध है। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे 108 अनुच्छेद में संयुक्त बैठक, यानी दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन करना है, बैठवाना है, तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। और इसका किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है, तो 108 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम पूछा, तो मीरा कुमार जो थी वो 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष है। अगर वर्तमान में आपसे पूछे कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे कि ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। ध्यान रखिएगा, 17वीं लोकसभा है और 15वीं का आपसे पूछा है, तो आप बताएंगे कि मीरा कुमार। अब इसे इंपॉर्टेंट नोट हम जान जाते हैं। देखिए, अगर अभी आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार। जो संयुक्त अधिवेशन होता है, इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, जो हमने पहले ही आपको बताया कि 108 अनुच्छेद में इसका प्रावधान मिलता है।
अगर अब आपसे पूछे, देखिए सभी चीज़ पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम भी मीरा कुमार है, जो 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो ये है कि भारत में वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू, ये भी एक महिला हैं और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो देखिए इसी नोट से आपके कई क्वेश्चन तैयार होते जा रहे हैं जो आपके एसएसटी के सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अभिलेख न्यायालय का संबंध किस अनुच्छेद से है? देखिए हम अभिलेख न्यायालय के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, है कि अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता, अनुच्छेद 129 अगर आपसे अभिलेख न्यायालय पूछे तो आप बताएंगे कि उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है कौन? अनुच्छेद 129। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय को ये अभिलेख प्रदान किया जाता है। अभिलेख न्यायालय का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 129। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, देखिएगा। तो ये कुछ आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में आ चुके हुए क्वेश्चन हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में एसएसटी में 60 नंबर का है, ध्यान रखिएगा। मैंने इसकी चर्चा पहले भी कर चुकी है। 60 नंबर का आपका एसएसटी है। 60 नंबर में आपको 40 से 45 से 48 तक आपको मार्क्स गेन करने होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके फैक्चुअल पर डिपेंड करते हैं। तो आप जितनी फैक्चुअल चीज़ें जानेंगे उतना आपके लिए सही होगा। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। आगे की वीडियोज़ में भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन मैं लेकर उपस्थित होंगी। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।